हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी साइंस का आज का पार्ट 3 वीडियो होगा, जो कि बायोलॉजी का। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना साइंस अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइंस बहुत ही अच्छा दिया गया है प्रश्न। चलिए, आज का हम लोग का वीडियो पार्ट 3 होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान। देखिए, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा और हो जाएगा मछली। कौन कौन हो जाएगा? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। नेक्स्ट, काकरोच के हृदय में होते हैं कितने? 13 कोष्ठ होते हैं। पैरों में, कीटों में पैरों की संख्या कितना होता है? 6, यानी 3 जोड़ी होता है। नेक्स्ट, जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? मोलस्का। मोलस्का हो जाएगा। देखिए, मोलस्का संघ के जंतु हैं, जीव कौन सा जाएंगे मोलस्का के? ऑक्टोपस, घोंघा, सीपिया, ये सब हो जाएंगे मोलस्का में। ऑक्टोपस है एक क्या? एक मृदु कवची है जो कि मोलस्क के हैं। मोलस्का संघ के जीव में मोलस्का संघ के जीव श्वसन करते हैं कैसे? गिल्स द्वारा। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृकों के द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? गोल्डफस। किसने दिया था? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। देखिए, पोरीफेरा संघ के जीव हैं कौन? साइकन स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकन स्पंज। पेरिफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनेलिडा संघ के जीव हैं केचुआ जोक। केचुए में होती है एक जोड़ी हृदय। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है और मनुष्य में कितना जोड़ी होता है? 4 जोड़ी होता है। मगरमच्छ में हो जाएगा 3 जोड़ी। देखिए, एनेलिडा संघ के जीव में श्वसन है। एनेलिडा संघ के जीवों में श्वसन कैसे होता है? तो त्वचा से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं जेलीफिश, तारा मछली, बीटल स्टार, समुद्री खीरा, ये सब हो जाते हैं। देखिए, सेलेंट्रेटा संघ का जीव होता है कौन? हाइड्रा मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने किया था। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं कैसे? उभयचर होते हैं। देखिए, उभयचर का अर्थ क्या है? उभयचर का अर्थ क्या होता है? जल तथा स्थल दोनों में रहने वाली प्राणी। जैसे मेढक पानी में रहता है और धरती पर भी रहता है, जिसे बाहर भी रहता है। मेढक के हृदय में होते हैं कितने? 3 कक्ष होते हैं। पक्षियों के हृदय में होता है 4 प्रकोष्ठ होता है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी अध्ययन कीटों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन सा जगह? शुतुरमुर्ग। अफ्रीका में पाया जाता है क्या? शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन सा जगह? शुतुरमुर्ग। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए, विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन सा जगह? एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सा जगह? हॉमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है? डायफ्राम। स्तनधारी के हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी है कौन? ब्लू एवं नीला व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा जगह? छुछुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा स्तनधारी कौन हो जाएगा? जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है कौन? स्क्विड होते हैं। नेक्स्ट, अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा जगह? डकबिल प्लेटिपस। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन हो जाएंगे? अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट, सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट।
नेक्स्ट, सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय, अपवाद में जैसे मगरमच्छ में हो जाएगा 4 कक्ष। नेक्स्ट, सरीसृप का विकास हुआ है सोनोजोइक युग से, सोनोजोइक युग में हुआ है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा हो जाएगा? नागराज यानी किंग कोबरा। नेक्स्ट, एकमात्र जहरीला छिपकली कौन सा? हेलोडर्मा हो जाएगी। छिपकलियों में श्वसन होती है कैसे? गिल्स द्वारा। अब देखते हैं हम लोग जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या? ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान कहलाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने वाला कार्य करता है कौन? संयोजी ऊतक कहता है। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 जंतु हैं कौन? टेंडन, लिगामेंट। देखिए, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं, जंतु बोला गया है यहाँ पे। देखिए, तंतु होगा कौन? टेंडन और लिगामेंट हो जाएगा, और लिगामेंट के कहते हैं स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। चेतना ऊतक कहलाता है किसको कहते हैं? तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। देखिए, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2 न्यूरॉनों के बीच की जगह क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है कौन? कार्य करती है? तंत्रिका कोशिकाएं करती है। मस्तिष्क में रज्जु बनते हैं तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? ग्लूटियस मांसपेशी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन हो जाएगा? अस्टेपिडियस। नेक्स्ट, मानव रक्त हम लोग देखते हैं, ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट, रक्त यानी खून को कहा जाता है, रक्त होता है क्या? तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ शरीर रहेंगे तो आप में 5 से 6 लीटर रहेगा। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर के होता है कितना %? 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त का कितना कम होता है? महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? आधा लीटर, 1.2। नेक्स्ट है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर के तापमान का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन सा? लोहा। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल है, किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की क्या है? प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक है हीमैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है क्या? लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हम लोग लेते हैं रक्त प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पदार्थों की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है कौन? प्लाज्मा। फाइब्रोनोजेन एल्बुमिन है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थाका बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। नेक्स्ट, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है क्या? सीरम कहलाता है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी है क्या? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। रक्त कणिकाएं अब हम लोग देखते हैं। देखिए, रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं पलिहा में। अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं पलिहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है क्या? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा जगह? मोनोसाइट। नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है किसमें? आरबीसी में पाया जाता है। देखिए, एंटीजन 2 प्रकार का होता है, ए और बी। नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है कौन? पलिहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन कहलाता है यानी पलिहा। नेक्स्ट, रक्त में थाका बनने में सहायक है क्या? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है? 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे? पलिहा में होती है। खून थाका नहीं जमता है, किसके कारण? हीमोफीलिया रोग से नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो खून का थाका नहीं जमेगा। रक्त थाका बनने में सहायक होता है। रक्त का थाका बनाने में कौन सा विटामिन हो जाएगा? की। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं किसमें? थैलेसीमिया रोग में। नेक्स्ट, रक्त में आरबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति क्या कहलाती है? ल्यूकीमिया। जब आरबीसी में यानी रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है क्या? ल्यूकीमिया कहलाती है। नेक्स्ट, देखिए, रक्त वर्ग यानी समूह देखेंगे हम लोग। रक्त का समूह वर्ग देखिए, रक्त समूह होते हैं कितने? 4, ए बी ओ। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1930 में मिला था। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर ओ। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन हो जाएगा? ए बी। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था कब? 1940 में किया था, रिसर्च नामक बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है कौन? ब्रिक यानी किडनी करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। नेक्स्ट, रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण। क्या देखते हैं? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कब? 1628 ईस्वी में किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है क्या? हृदय। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है कौन करता है? हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है कौन? फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत दाब होता है कौन? कितना होता है? 120/80। मनुष्य में औसत रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक है। नेक्स्ट, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, रक्तचाप नियंत्रण होता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट, व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाता है क्या? इस्कीमिया कहलाता है, यानी कमी हो जाएगा तो इस्कीमिया,
अधिक हो जाएगा तो ल्यूकीमिया, WBC का अधिकता हो जाएगा ल्यूकीमिया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से होता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी, ग्रासनी कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई होती है 22 फीट लगभग। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। आमाशय से निकलने वाले जठरस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एवं रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? रेनिन। नेक्स्ट मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती कितना? 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट होती है। नेक्स्ट आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है कौन? मल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग देखते हैं एंजाइम। एंजाइम देखिए एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है क्या? एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज ये सब क्या है? एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है कौन? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है कौन? एमाइलेज। कौन बदलता है? एमाइलेज। नेक्स्ट है वासा को ग्रेस्ट्राल में बदलता है कौन? लाइपेज बदलता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन? जाइमेज बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? टायलिन। स्टार्च को मल्टोज में बदलता है कौन? टायलिन बदलता है। लार सहयोगी करता है, लार संयोग करती है कौन? स्टार्च को पचाने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा जगह? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी जगह? फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी जगह? स्टेपिज, कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा हो जाएगा? जबड़े की हड्डी हो जाएगा। कौन सा? जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम फास्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट हड्डियों की संख्या 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनामेल हड्डी। कौन सा? इनामेल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? मानव शरीर में 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितना होता है? 28। नेक्स्ट मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी पसली। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? 639। उपास्थि पाया जाता है नाक में। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट मानव शरीर का कठोरतम भाग कहाँ होता है? कौन? इनामिल, इन दांत की ऊपरी परत है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है किसमें? अंगुलियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में श्वसन दर होता है कितना बार? 16 से 18 बार पर मिनट। नेक्स्ट देखिए शिशुओं में श्वसन दर कितना होता है? 44 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट पैरों में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 60। नेक्स्ट
बाल एवं नाखून की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से, केराटिन नामक प्रोटीन से होता है। दांतों में, मनुष्य में दांतों पाए जाते हैं कितना, 4 प्रकार के। कौन कौन दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कृदंत, मोलर, प्रीमोलर। देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं यकृत, यकृत ये लीवर। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, यकृत। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg ग्राम होता है लगभग। पित्त स्रावित होता है कहाँ से, यकृत से स्रावित होता है, जमा होता है पित्ताशय में। देखिए पित्त होता है क्या, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7। पित्त जमा होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, ए। कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन, यकृत। फाइब्रोनोजेन तथा हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है, यकृत द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमाने से रोकता है कौन, हिपेरिन। नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है कौन, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन, यकृत नष्ट करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है कौन, प्लीहा। नेक्स्ट, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन, यकृत करता है। कौन हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है कौन, यकृत करता है। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज किए होंगे, और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे या जो लोग पुराने हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।